पहले 5 रुकनी कमेटी इमरान खान ने बनाई मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में, उसमें मज़ीद 2 नाम भी शामिल कर दिए। सेनेटर हामिद खान को शामिल किया है और साथ अल्लामा नासिर अब्बास को शामिल किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद मंसूर। हफ्ते का इख्तिताम जो हुआ है, इसमें जो हम डेवलपमेंट्स होती रही हैं उससे आपको बताते रहे हैं। लेकिन अब जो आने वाला हफ्ता है उसमें कुछ नई सफ़बंदी है, ख़ास तौर पे जो एक मामला चल रहा है पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात का। उसमें तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बहुत ही तेज़ी से मौक़िफ़ बदले हैं। वैसे तो कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन इसमें जिस अंदाज़ से इमरान खान की गुफ्तगू सामने आई है और जिस अंदाज़ से पीटीआई के जो दीगर रहनुमा है, क़यादत है, जो इस मुज़ाकराती अमल के साथ वाबस्ता है, वो बड़ी एक कन्फ्यूज़ पोज़ीशन में नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुज़ाकरात होने का जो ये मामला है, ये जैसे ही सामने आया है, तो पीटीआई के अंदर से एक जो इंतहा पसंद ग्रुप है और ख़ास तौर पे जो बाहर बैठा जो सोशल मीडिया ब्रिगेड कह लें और जो जो जुबरान इलियास हो गया और जो बाकी मुख्तलिफ, अब तो वहाँ भी मुख्तलिफ गिरोह हैं, लेकिन जो एक पूरा बयानिया अज़हर मशवानी, जिस तरह पीटीआई के बयान, इवन लोग तो कहते हैं कि इमरान खान के बयानिए को भी वो लोग लेके चलते हैं और लाइन देते हैं। तो वो इस मुज़ाकराती अमल को सबोताज जो अभी शुरू हुआ ही चाहता है और उसको सबोताज करने के लिए खुद पीटीआई के अंदर से, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, तो इस वजह से उनको बड़ी तकलीफ है, तो अपनी दुकानें वो क्यों बंद होने देंगे? तो ये मामला चल रहा है। इमरान खान अडयाला से बैठ के वो कह रहा है, अपने जो क़यादत है, वो कहता है मुझे अखबारात में जो सूरत-ए-हाल है वो पता चलती है, जब मैं अखबारात पढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है बाहर तो सब खुशी-खुशी रह रहे हैं। कोई इश्यू ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। 26 नवंबर भी गुज़र गया, उससे पहले भी हमारा तो बयानिया है कि बड़ा हम पे ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन बाहर गुडी-गुडी खेल रहे हैं। सब गुडी-गुडी चल रहा है। तो ये गुडी-गुडी मतलब अ, बहुत ही आपस में मामलात ठीक हो चुके हैं। हुकूमत के और पीटीआई के जो लोग हैं, उसकी क़यादत है सारी। और इसी वजह से जो पहले 5 रुकनी कमेटी इमरान खान ने बनाई मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में, उसमें मज़ीद 2 नाम भी शामिल कर दिए। क्योंकि वो नए लोग साथ ऐड कर रहा है ताकि ज़्यादा लोग हो जाएँगे, तो उसको ये लगता है कि फिर शायद मेरे खिलाफ कोई साज़िश ना हो जाए अंदर ही, पार्टी के अंदर से ही। सेनेटर हामिद खान को शामिल किया है और साथ अल्लामा नासिर अब्बास को शामिल किया है। ये सरबराही उमर अयूब के पास ही है। मुज़ाकराती जो कमेटी है। टीओआर's वगैरह तय हो रहे हैं, बाकी चीज़ें सारी। इस मुज़ाकराती अमल में अब पीटीआई मजबूर हो गई है बैरूनी मदद। जो उसके पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं, जो अपोज़िशन में पहले भी साथ रहे हैं, जैसे महमूद खान अचकज़ई और उनके साथ जो दीगर जो हामिद रज़ा हैं और बाकी साथ जो उनके देते रहे हैं पहले भी, तो उनको दोबारा स्टेज पे बिठाने के लिए पीटीआई ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनका स्टेज खाली हो रहा है। उनके पास ना सियासी क़ुव्वत उस तरह है, ना उनको जो एक सपोर्ट चाहिए थी, वो हर तरफ से मॉरल सपोर्ट होती है, दीगर जमातों की तरफ से वो भी नहीं थी। तो वो दोबारा गए हैं और ये जो 15 दिसंबर की कॉल, जिसको ये एक दफ़ा फिर उसको वो बाइकॉट मुहिम कह लें या ये सिविल नाफरमानी की, उसमें पेशावर में एक जलसा कर रहे हैं, हयाताबाद में, उसमें शामिल करने के लिए। तो पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए अब उनको समझ नहीं आ रही, तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ये आ रही हैं। लेकिन ये सारे जो हैं ये गुमराह करने के लिए है, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ। पीटीआई के इस वक़्त जितने भी इक़दामात हैं, वो अपने ऑडियंस को, अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को, अपने जो सोशल मीडिया पे उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको वर्गलाने के लिए हैं, उनको गुमराह करने के लिए हैं कि हम अभी कॉम्प्रोमाइज़ पोज़ीशन में नहीं आए, हम झुके नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हम अभी भी अपने उसी एजेंडे पे हैं जिस पे चल रहे थे। ऐसा है नहीं, क्योंकि ये चीज़ इतनी ओपन हो गई है कि अब उन्हें पीटीआई को खुद समझ नहीं आ रही कि वो ये बयानिया कैसे अपना जो तेज़ी से जड़ पकड़ रहा है, इसको कैसे वो
इसको काउंटर करे और दोबारा से अपने कारकुनान हैं, अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं और जो बैरूनी उनके हैंडलर्स हैं, उनको भी तो बताना है ना कि भाई हम अभी आपके लिए काम कर रहे हैं, हम अभी थके नहीं हैं, हमारी शिकस्त नहीं हुई। लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक्स है। परेशानी है। इमरान खान इस वक्त बहुत परेशान है। अडयाला में बुशरा बीबी और अब इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर तो इतना ज्यादा वो टची हो गया है कि अब वो बुशरा बीबी के हवाले से कुछ भी सुनने पे तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी आखिरी बचत तो यही चंद लोग हैं, क्योंकि अब किसी के साथ भी उसका इतबारी वाला मामला नहीं है। तो जिन्होंने उसके लिए मतलब सबसे लड़ाइयां ली और बहुत ही हद हद क्रॉस की, तो उनको भी इमरान अब उनके ऊपर गुस्सा हो रहा है सलमान अहमद के साथ। तो जिस तरह उधर से वो बुशरा बीबी के बारे में बातें कर रहे हैं, इल्जामात और दावे कर रहे हैं कि हम सीट बेल्ट बांध लें जी, बड़े राज आने वाले हैं और मैं बताऊंगा, मेरे पास राज हैं। राज तो इन सबके पास है ना एक दूसरे के। तो अभी जब इनकी लड़ाई आगे बढ़ेगी तो ये राज और सामने आएंगे। हुकूमत बड़ी खामोशी से, कानून नाफज करने वाले इदारे, स्टैब्लिशमेंट बड़ी खामोशी से अपना काम कर रही है। वहां कोई तब्दीली नहीं है पॉलिसी में। वो पॉलिसी वही है जो पहले थी। वो पॉलिसी क्या है? 9 मई की माफी नहीं है। वो पॉलिसी क्या है? 26 नवंबर की भी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है माफी की। वो पॉलिसी क्या है? सोशल मीडिया पे फेक न्यूज और प्रोपेगंडे में शामिल जितने भी अब लोग हैं, नीचे ग्रास रूट लेवल से लेके, कोई माफी नहीं है, बल्कि उस हवाले से इतनी तेजी से काम हो रहा है कि दिनों में दर्जनों गिरफ्तारियां वो उसकी जानिब वो बढ़ रहे हैं। एफआईआर का इंदराज हो रहा है और अब जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, आप देखें उसमें उसमें जर्नलिस्ट के भी नाम अब आना शुरू हो गए हैं। जो हम पहले बात करते थे कि जो लोग पार्टी बन चुके हैं और बिल्कुल एक अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो पीटीआई का हिस्सा हैं और हमने इस मुल्क को अपनी मर्जी से चलाना है, तो रियासत ने उनकी पहचान तो थी। अब एविडेंस और कानून के मुताबिक वो शवाहद इकट्ठे करके केस तैयार करके एफआईआर का जो अंदराज है वो शुरू है। नए जो मामलात हैं वो भी इसी हवाले से चल रहे हैं। तो देखते हैं कि अभी क्या होता है इस हवाले से। ये वीकेंड थोड़ा पुरस्कून गुजरेगा, क्योंकि सफबंदी जो हो रही है और जो मुज़ाकराती अमल है इसको ये अनाउंस नहीं कर रहे। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़े बता दूं, मुज़ाकरात शुरू हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि कल वाले वीलॉग में कि ये जो कहते हैं ना कि मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 नशिस्तें हो चुकी हैं और उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेयर्स हैं उसके मुताबिक तय ये हुआ है कि दोनों फरीक अभी इसको डिनाई करेंगे, ताकि दोनों को स्पेस चाहिए पॉलिटिकल। तो लेकिन हुकूमत तो चाहेगी कि ये मुज़ाकराती अमल बिल्कुल ही ओपन हो और एक वक्त में आएगा, अगले 2-4 दिन में ये ओपन होगा। फिल वक्त ये जो मुज़ाकरात हैं ये पार्लिमान की हदूद में है। तो उसके बाद ये बाहर भी निकलेंगे पार्लिमान से, फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज और हो सकता है बाकी स्टेक होल्डर्स भी बिल्कुल ओपन हो बात, क्योंकि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे तो नाजरीन इन मुज़ाकरात का नतीजा फिर क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। और यहाँ आखिर में मैं एक अफसोसनाक जो जिस पे मैंने पहले भी बात करता आया हूं कि इसी वजह से पीटीआई को कोई संजीदा नहीं लेता, उससे कोई बात नहीं करना चाहता। इन मुज़ाकरात का भी जो नतीजा इसीलिए मशकूक है कि पीटीआई आप एक तरफ तो मुज़ाकरात और बैठने की बात करते हैं कि चलें जी बात करें, दूसरी तरफ आप उसी तरह आपकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो हमलावर है रियासत के ऊपर। अभी जो नया हुक्म दिया गया है जो इनके जो हैंडलर्स हैं उनकी जानिब से, और वो सामने भी आ गया, इंटेलिजेंस इदारों के पास पूरी मालूमात आ गई कि शाम में जो जेलों में जो फुटेजेस हैं और वीडियो सामने सोशल मीडिया पे आ रही हैं, उनको इस्तेमाल करके उनकी जो आवाज़ है उसको एडिट करके, चेहरों को इस तरह करके कि वो एशियन और पाकिस्तानी लगें दूर दराज से, तो वो जलाओ घिराओ या जो जेलों में टॉर्चर होता है उसको दिखा के पाकिस्तान की जेलों में कि जी पीटीआई के हजारों जो एक मिसिंग पर्सन की एक बना रहे हैं ना, केस भी तैयार कर रहे हैं, उसको साथ 26 नवंबर से में कितने लोग मिस हुए हैं, मिसिंग हैं, उसकी भी एक इन्होंने एक पूरी फहरिस्त बनाई है। तो उसको उससे अटैच करके तो इश्तियाल दिलाना, और इश्तियाल दिलाने के लिए भी उसमें ये अल्फाज हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इश्तियाल दिलाना है कि जनाब वो पश्तो में जुबान में डब करें उसको। तो ये खौफनाक एक और मनसूबाबंदी है
क्योंकि ये पहले लाशें वाली जो फुटेजेस थी उसको ये चलाना चाहते थे अपनी बना के, और उसका एक बयानिया था, वो तो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसके लिए एविडेंस ही नहीं थे। तो इनके पास, और ये कहाँ से बनाते जाली फेक एविडेंस? जो लाशें हैं तो आपको दिखानी पड़नी थी ना, वो फैमिलीज लेके आनी पड़नी थी, तो वो तो नहीं मिल सकती थी। तो वो जब मंसूबा फ्लॉप हुआ है तो अब ये शाम वाला, ये बड़ा खौफनाक है। और इस तरह की जो साजिश ये बार बार करते हैं, इसके पीछे अब कुछ रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को आगे जाना चाहिए। जब आपको पता है कि बैरून मुल्क ये बैठे हैं, वहां से ये ऑपरेट होता है सब कुछ, तो फिर उन मुल्कों की जो जहाँ पे ये लोग बैठे हैं उनके साथ खुल के बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए भाई हमारे मुल्क में आप लोग की मदद के साथ सहूलतकारी की वजह से क्या कुछ हो रहा है। तो आलमी जो कवानीन है उनका सहारा लेना चाहिए, हमारे जो सफारत खाने हैं उनको मुतहरक होना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। और जो मौलाना का मदारस वाला मामला है, आखिर में मैं उसके ऊपर भी आऊँ। एक इजलास भी मौलाना ने बुलाया है, जो इत्तेहाद है इनका मदारस का, उनकी जो पूरा एक फोरम है उसका, 16 और 17 दिसंबर को। तो जो जॉइंट सेशन होना था, तो मौलाना ने कामरान मुर्तज़ा के ज़रिए हुकूमत को ये मैसेज भी पहुंचाया है कि वो इजलास 17 या 17 के बाद किया जाए। तो यहाँ भी मामला चल रहा है। ये भी एक तरह से मुज़ाकरात ही हैं, कुछ लो और कुछ दो। कोशिश यही हो रही है कि इस मदारस वाले जो बिल वाले मामले में तनाज़ा आगे ना बढ़े। देखते हैं यहाँ ये सूरत हाल किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। सियासी जमातें हैं, सियासी कायदीन हैं, मजहबी जो लीडरान हैं, उनको इस मामले को फ़हम व तफ़हीम के साथ ही, तदब्बर के साथ ही हल करना चाहिए, और किसी को किसी दूसरे को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि इस मामले में क्या सामने आता है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।